आज पूरी दुनिया में अगर कोई जगह सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में है तो वह है गाज़ा। वहाँ के लोग भुखमरी, प्यास और बीमारी से जूझ रहे हैं। घर टूट चुके हैं, स्कूल और अस्पताल नष्ट हो चुके हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी बुरी तरह प्रभावित है। इस बीच कुछ संगठन वहाँ राहत सामग्री पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जिसे जीएचएफ भी कहते हैं। जीएचएफ कौन है और क्या कर रहा है? जीएचएफ एक ऐसा संगठन है जो इस साल मई के आखिरी हफ्ते से गाज़ा में खाने के डिब्बे बांट रहा है। इस संस्था को इजराइल और अमेरिका का समर्थन भी मिल चुका है। जीएचएफ का दावा है कि उसने अब तक 9 करोड़ 10 लाख भोजन पैकेट बांटे हैं। ये पैकेट आमतौर पर सूखे खाने के सामान से भी भरे होते हैं, जिन्हें लोग घर पर पकाकर खा सकते हैं। खाने के डिब्बे में क्या-क्या होता है? जीएचएफ के खाने के डिब्बे में शामिल सामान आमतौर पर ये होते हैं, जैसे पास्ता, चना, दाल, आटा, खाना पकाने का तेल, नमक, तहीनी। कभी-कभी इन डिब्बों में चाय, बिस्कुट, चॉकलेट, आलू और प्याज भी होते हैं, लेकिन ये हर डिब्बे में नहीं मिलते हैं। जीएचएफ का कहना है कि हर डिब्बे में लगभग 42,500 कैलोरी होती है और यह 5 या 6 लोगों के लिए 3 दिन तक का खाना हो सकता है। लेकिन क्या यह खाना पर्याप्त और सेहतमंद है? खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता, बल्कि शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व भी मिलने चाहिए। यहीं पर जीएचएफ के खाने के डिब्बे की सबसे बड़ी कमी सामने आती है। विशेषज्ञों ने बताया है कि इन डिब्बों में आयरन, कैल्शियम, जिंक और विटामिन जैसे ज़रूरी तत्वों की बहुत कमी है। खासतौर पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए ये खाना बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हफ्तों तक सिर्फ यही खाना खाए तो उसे एनीमिया और दूसरी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। खाना पकाना भी एक बड़ी चुनौती है। खाने के डिब्बे में ज़्यादातर सूखा खाना है, जिसे पकाना पड़ता है, लेकिन गाज़ा में तो पानी की भी भारी कमी है। गैस और ईंधन लगभग ख़त्म हो चुके हैं। लोग मजबूरी में कचरा जलाकर खाना पकाने को मजबूर हैं। गैस अब काले बाज़ार में 4000% से भी ज़्यादा बिक रही है। ऐसे हालात में ये खाना डिब्बे में मिलने के बाद भी सही से पक नहीं पाता, जिससे लोगों को असुरक्षित तरीके से खाना बनाना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं ने बताया है कि हर 3 में से एक व्यक्ति कई-कई दिन भूखा रह रहा है। 90,000 महिलाएं और बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तत्काल इलाज की ज़रूरत है। गाज़ा में कुपोषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी चेतावनी दी है कि गाज़ा के लोग गंभीर संकट में हैं और उन्हें ज़रूरी मदद मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है। गाज़ा के लोग आज जिस संकट से जूझ रहे हैं, उसमें उन्हें सिर्फ खाना नहीं, बल्कि साफ़ पानी, खाना पकाने के साधन और सबसे ज़रूरी पौष्टिक आहार चाहिए। जीएचएफ जैसे संगठनों को यह समझना होगा कि भले ही उनकी मंशा अच्छी हो, लेकिन अगर खाना संतुलित और उपयोगी नहीं है, तो उसका फ़ायदा सीमित ही होगा। ज़रूरत है कि बड़े संस्थान जैसे संयुक्त राष्ट्र की तरह ऐसी योजनाएं बनाई जाए जो बच्चों, महिलाओं, बीमार लोगों के लिए अलग से पोषक खाना उपलब्ध करा सके। हम सबको इस संकट को समझना चाहिए, जहाँ भी संभव हो समर्थन देना चाहिए। भूख से सिर्फ पेट नहीं, इंसानियत भी जलती है।